आगे बढ़ रहे हैं बात राइट टू हेल्थ बिल की। तो आपको बता दें कि इस बिल को लेकर लगातार विरोध जारी है। स्टैच्यू सर्किल पर देर रात तक कुछ डॉक्टर्स रुके रहे और विरोध करते रहे। उधर विरोध में हालांकि पूरा आंदोलन अब बनता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, बटा हुआ, और अलग अलग खेमे में जो है आंदोलन बटा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आईएमए राजस्थान, इसके साथ ही जॉइंट एक्शन कमेटी जो कर रही थी आंदोलन को लीड, वो अब आंदोलन से पूरी तरीके से नदारद नजर आ रही है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग जो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स ने कमान संभाली है आंदोलन की। तो अब ऐसे में जैसे कि कुछ दिनों पहले तस्वीर नजर आ रही थी दो फाड़ की, वो एक बार फिर से जो आंदोलन है बटा हुआ नजर आ रहा है। तो डॉक्टर्स की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। और हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आशुतोष, जिस तरीके से इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदेश भर में, लेकिन अब एक बार फिर से बताया जा रहा है कि जो आंदोलन है वो बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ डॉक्टर्स रात तक रुके हुए थे, जबकि कुछ जो संगठन है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्या तस्वीरें वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही हैं? देखिए, कल जेएमए सभागार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। एक रैली निकाली गई। वो रैली स्टैच्यू सर्किल का जो जनपद इस वक्त हम खड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी राहुल को कहूँगा कि सबसे पहले ये पूरी तस्वीर दिखाएं कि इस वक्त तमाम जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जहाँ तक समर्थन की बात करते हैं तो अरिस्ता, जो कि अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ है, उनका 2 घंटे का पेन डाउन का जो समर्थन है वो मिला है। जाट की बात करते हैं, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं तमाम अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों की बात करें या फिर निजी अस्पतालों की बात करें, उनकी तरफ से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का जो ऐलान है वो कर दिया गया है तमाम डॉक्टर्स के समर्थन में। जहाँ तक बिल की बात करें तो आज इसी बिल को लेके विधानसभा में डिस्कशन भी किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। हालांकि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से इस बिल के विरोध में है और बिना चिकित्सकों के राय जाने बगैर इस बिल को लाया नहीं जाएगा। हमारे साथ में रेजिडेंट्स प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। आपकी तरफ से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। आप किस तरीके से समर्थित हैं इन लोगों के साथ? देखो, पहले चीज़ ये है तो राइट टू हेल्थ के एक्ट के अगेंस्ट जो जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अगेंस्ट जो वायलेंट एक्ट का कल का जो हुआ है, एट्रोसिटीज है जो गवर्नमेंट की तरफ करवाया जा रहा है, इसके अगेंस्ट आज रेसिडेंट सब, पूरा राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस के रेसिडेंट है सब आक्रोशित है एंड सब ने आज कंप्लीट पेन डाउन किया है। हमारे रूटीन इमरजेंसी सर्विसेज सब बंद है। ठीक है, ये सिर्फ आज के लिए रहेगा, आगे भी रहेगा? नहीं, ये इनडेफिनेट है अभी तक तो। ठीक है, जब तक ये इसकी जो सुनवाई नहीं होगी और डॉक्टर्स की जितनी भी डिमांड पूरी नहीं होगी हम हटेंगे नहीं। रेजिडेंट्स किस तरीके से प्रभावित हो सकता है राइट टू हेल्थ अगर जनता के हित में आता है तो? ये देखो, दिस इज नॉट अबाउट रेसिडेंट, दिस इज अबाउट मेडिकल फेटर्निटी। ठीक है, कल आपके कोई परिवार को कोई मार देगा तो आप चुप थोड़ी बैठेंगे, मेरे से क्या लेना है, ये कोई प्रश्न नहीं करता। ऊपर से दिस बिल इज लिटरली अनोइंग। ऐसा है कि जो अपने डॉक्टर्स है उनके लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए और पेशेंट्स के लिए भी हानिकारक है। बोलने के लिए तो आराम है, सरकार किसी को कुछ भी बोल के अब बना सकती है पागल। अब ये नहीं है, जो सच्चाई है जनता नहीं जानती है, डॉक्टर्स जानते हैं और बिना डॉक्टर्स की राय लिए हुए हैं और बिना डॉक्टर से पूछे हुए ये ऐसी चीज़ नहीं लेनी आती है। आप तो जाट से लगातार जुड़े हुए, आपने बहुत मांगे उठाई, आप इस मांग को कैसे देखते हैं? कितनी जायज़ ये मांग है? और ये जो आंदोलन चल रहा है, लग रहा है कि सरकार तक वो बात पहुंचेगी? आज विधानसभा में इस बिल को लेकर डिस्कशन किया जाना है। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कितने साल के लिए रेजिडेंट होते हैं? 3 साल के लिए रेजिडेंट होते हैं। उसके बाद वो भी मैदान में आएंगे, वो भी फील्ड में आएंगे, उनको भी अपने हॉस्पिटल्स खोलने हैं, वो भी अपनी सेवाएं देंगे। तो अगर आज ये आरटीएस आ रहा है तो निश्चित तौर पर 2 साल बाद में, 3 साल बाद में रेजिडेंट डॉक्टर भी उससे प्रभावित होगा। दूसरी बात, इस आंदोलन को कल जो एक्सेलरेट हुआ है, कल जो सेमफुल एक्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी मेडिकल यूनिटी इस चीज़ में हम साथ हैं और गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी। और जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम अनिश्चित काल के लिए पूरे रेजिडेंट डॉक्टर, पूरी मेडिकल फर्टिलिटी का अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। क्या लग रहा है कि ये सिर्फ वोटों के लिए लाया जा रहा है और अगर ये बिल आ जाता है तो इससे मरीजों के और डॉक्टर्स के बीच के जो रिलेशन है वो खराब होंगे? बिल्कुल, ये एक अल्पकालिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए लाया गया बिल है। क्या राइट टू हेल्थ आने से पहले आज दिन तक कभी डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं हुआ है? कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल ने किसी मरीज के इलाज के लिए मना किया है? कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने मना किया है? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अपने पेरीफेरी हॉस्पिटल्स हैं, पीएससी, सीएससी है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे।
वहाँ काम करने के बजाय आप अननेसेसरी जो ज़बरदस्ती ये बिल थोप रहे हैं, वो निश्चित तौर पे डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में, रिश्तों के बीच में दूरियां बढ़ाएंगे। क्योंकि आप इमरजेंसी आपने डिफाइन की नहीं है। कल हर मरीज़ आएगा, इमरजेंसी को लेके आएगा, पेट दर्द होगा, इमरजेंसी लेके आएगा, तो डॉक्टर वहाँ पे इलाज करेगा या उस चीज़ को डिफाइन करेगा कि नहीं ये इमरजेंसी नहीं है, ये नॉर्मल पेशेंट है। तो आपको क्लैरिटी लानी चाहिए और इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिल से पहले भी मरीजों का इतने सालों से इलाज होता है। कोई भी मरीज़ आज दिन तक बिना किसी इलाज के प्रभाव में कभी एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर किसी की लापरवाही से हुआ है तो उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, बिल की कहाँ ज़रूरत है उसके लिए। कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, आज आप कुछ, एक मेरे साथ महिला डॉक्टर हैं, वो कुछ कहना चाहते जी। मैं डॉक्टर अंजू मेहता हूँ, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो बिल है ये पेशेंट्स के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि आज जो क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर दे रहा है एक्सपर्टाइज की या सर्विसेज की, वो आने वाले टाइम में वो क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर मेंटेन नहीं कर पाएगा। और यदि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ही क्वालिटी और वही एक्सपर्टाइज दे रहा होता तो पेशेंट्स प्राइवेट की तरफ नहीं भाग रहे होते। और यदि प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने अपनी तानाशाही से ख़राब कर दिया तो पेशेंट्स के पास में कोई चॉइस नहीं रह जाएगी और अल्टीमेटली पेशेंट्स ही सफ़र करेंगे। तो आज डॉक्टर्स जो वॉइस रेज कर रहे हैं वो खुद के एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में मेडिकल सेक्टर की हालत बहुत ख़राब होने वाली है और पेशेंट्स को क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहीं नहीं मिलेंगी, उनको इधर उधर कहीं और भागना पड़ेगा आउट ऑफ राजस्थान। सरकार एक बात कह के अपनी बात को टालना चाहती है कि हम तो जनता के हित में लाना चाहते हैं। लगता है कि जनता के हित में है ये? मैंने अभी अपनी बात में यही रखना चाहा कि ये लॉन्ग रन में जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आप अपना एक घर का एग्जाम्पल ले लें। यदि घर को आप डेबिट में रन कर रहे हैं तो आप कितने टाइम अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाएंगे या क्वालिटी ऑफ लिविंग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो आने वाले टाइम में वही होगा। हॉस्पिटल, जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते जाएंगे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी उस तानाशाही की वजह से। क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा मरीज, क्वालिटी ट्रीटमेंट, एक्सपर्टाइज, वो सब नहीं मिल पाएगा और डॉक्टर्स अंडर प्रेशर ऑफ आरटीएच काम करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी अंडर प्रेशर काम करता है तो क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। तो अंकुर देखिए, लगातार जो तमाम चिकित्सकों से हमारी बात हुई है वो बहुत एक स्पष्ट मांग निकल के आई है कि इससे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल है ये मरीजों के हित में नहीं है। मरीजों का इससे किसी तरह का कोई हित लॉन्ग टर्म में होने वाला नहीं है। इस महज सरकार वोटों के लिए या अपनी बात को सामने रखने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए इस बिल को सामने लेकर आ रही है। बहरहाल विधानसभा की जहाँ तक बात करें तो आज इस बिल को लेके चर्चा होने वाली है। ये चर्चा हंगामेदार भी हो सकती है क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से इस बिल के विरोध में है। बिल्कुल विपक्ष, चिकित्सकों के साथ साथ जो विपक्ष है वो भी बिल्कुल इस बिल के विरोध में है। शुरुआत से ही तस्वीरें भी हमने देखी है। लेकिन आशुतोष, इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी, बात बिगड़ती हुई नजर आएगी। बात की अगर बात की जाए, वार्ता की अगर बात की जाए तो क्या वार्ता को लेकर कुछ पहल यहाँ पर हो पाई है? क्या सरकार की तरफ से कोई कदम यहाँ पर उठाया गया है इसको लेकर? अंकुर देखिए, कल जब ये रैली निकाली गई और जनपद पे आके यहाँ बैरिकेडिंग की गई, तमाम डॉक्टर्स और पुलिस के बीच में गतिरोध देखने को मिला। पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग भी किया गया। कुछ डॉक्टर्स को हल्की चोटें भी आई। इस बीच में पुलिस की भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। जाहिर है आमने सामने होते हैं तब ऐसा हो जाता है। जहाँ तक बातचीत की बात कही जाए तो स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के स्तर पर विधानसभा में डॉक्टर्स को बुलाया गया था। 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे पूछा कि आपकी क्या कुछ मांगे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर्स के डेलीगेशन की तरफ से ये कहा गया कि हम इस बिल को कतई नहीं चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी बात को सुना और कहा हम इस पर विचार करते हैं। अब वो विचार कितना कामयाब होता है, देखिए वार्ता तो कल की पूरी तरीके से सफल नहीं रही, बेनतीजा वार्ता रही थी। अब आज क्या इस जो विधानसभा में चर्चा होने वाली है उस बीच में एक बार फिर से क्या दूसरे दौर की कोई वार्ता होती है? क्या सरकार इस पक्ष में है कि डॉक्टर्स को एक बार फिर से सुना जाए या इस बिल को आज सुनवाई के बाद में जो इस पर चर्चा होने वाली है उसके बाद में पेश कर दिया जाता है? और अगर पेश कर दिया जाता है तो उसके बाद में किसी तरह की कोई गुंजाइश रह नहीं जाएगी और ये जो आंदोलन है ये हो सकता है और उग्र हो जाए। अंदर खाने की चर्चा ऐसी भी सामने आ रही है कि अगर ये बिल सामने निकल के आ जाता है, इस बिल को पेश कर दिया जाता है, जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने अस्पतालों की जो चाबियां हैं वो सरकार को सौंप सकते हैं। ये एक जानकारी। सब्जी मैम क्या कहना चाहेंगे? और सरकार की यदि वाकई मंशा वोटों की नहीं है और पब्लिक को अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की है तो सरकार सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करे,
वही क्वालिटीज, वही एक्सपर्टाइज, वही सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है आशुतोष, तो सरकार को यहाँ पर चाहिए कि सरकार जो है वो डॉक्टर्स की बात भी सुने, ताकि जो मामला है उससे जल्दी से निपटारा यहाँ पर मामले का किया जाए, क्योंकि जो स्वास्थ्य हालात हैं वो और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। चलिए आशुतोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।